गुड मॉर्निंग बच्चों। ठीक, चलिए हम लोग कल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़े थे ना, तो उसमें क्या हो गया है कि एक दो कॉन्सेप्ट छूटे, जैसे इंक्लाइंड मिरर पे नंबर ऑफ इमेजेस कैसे बनती है, या पैरेलल का तो बताने की जरूरत नहीं है, थोड़े क्वेश्चन भी ले लेते हैं फिर रिफ्लेक्शन पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो चलिए ज्यादा बकवास ना करते हुए हम लोग पढ़ लेते हैं। लिखिए, नेक्स्ट वाला हेडिंग है image formation by inclined plane mirror। ठीक है, देख अब ये inclined plane mirror तो तुम क्या करता है 180 बाई थीटा को इंटीजर मानता है, और इंटीजर है तो फिर उसके बाद कहानी है कि सर 360 बाई थीटा इवन नंबर है, तो चाहे एंगल बाइसेक्टर पे हो, चाहे एंगल बाइसेक्टर पे हो, चाहे वो एंगल बाइसेक्टर पे ना हो, तो नंबर ऑफ इमेजेस 360 माइनस थीटा 360 अपॉन थीटा माइनस 1 दैट इज n माइनस 1 इमेजेस बनती थी, जहां पर n क्या होता था 360 बाई थीटा होता था। अब अगर 360 बाई थीटा क्या है, ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर है तो एंगल बाइसेक्टर पे है तो 360 n माइनस 1 बनेगा, और अगर एंगल बाइसेक्टर पे नहीं है तो n बनेगा। तो ये रट्टा मारने की जगह क्या है, बहुत कंफ्यूजन है, तो बेहतर है कुछ ऐसा सीख लेते हैं कि ये रटना ना पड़े और कंफ्यूजन ना रहे। और अगर तुमको एंगल 59 डिग्री दे दिया और फ्रैक्शन में आ गया 180 बाई थीटा, तो फिर क्या करेगा, फिर नंबर ऑफ इमेजेस कैसे फाइंड करेंगे, तो वो सारी कहानी हम लोग यहाँ पे क्लियर कर देते हैं। ठीक, तो जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक्चुअल में एक चीज क्लियर हो जानी चाहिए, बहुत सारा डायग्राम बनाना पड़ेगा कि आपके पास अगर इंक्लाइंड प्लेन है तो जो नंबर ऑफ इमेजेस बनती है वो रहती है सर्कल के सरकमफेरेंस पे रहते हैं, ऑब्जेक्ट भी उसी सरकमफेरेंस पे रहेगा, जिसका सेंटर, उस सर्कल का सेंटर इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ द मिरर पे रहेगा। तो जैसे हम ऐसा देखें कि ये एक सर्कल है ऐसा, और ये ऐसा थोड़ा सा हम लोग ऐसे कर लेते हैं, और ये मान लीजिए एक मिरर है, ये ब्लैक वाला एक मिरर है, और हम लोग इसको मान लेते हैं ये ब्लू वाला एक मिरर है, तो ये मान ले M1 है और ये मान लेते हैं M2 है, दोनों के बीच का एंगल कितना है 60 डिग्री। ठीक, और हम एंगल बाइसेक्टर पे या फिर सिमेट्रिकल एक ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, तो यहाँ पर हमने क्या ले लिया, एक ऑब्जेक्ट लिया है, तो इस मिरर से ऑब्जेक्ट का एंगल कितना 30 डिग्री, और M1 से भी क्या है ऑब्जेक्ट का एंगल कितना 30 डिग्री। तो ये ऑब्जेक्ट का M1 पे एंगल कहां, ये इमेज कहां बनेगा, वो ऑब्जेक्ट का इमेज M1 का इमेज कहां बनेगा, जितने एंगल पे ये पहले से है तो 30 पे है, तो इधर भी कहां पे बन जाएगा 30 पे इसका इमेज बन जाएगा, और इस ऑब्जेक्ट का M2 का जो इमेज बनेगा तो ये कितना है 60 और ये 30 ऑलरेडी है, तो दूसरा इमेज इसका यहाँ पे बन जाएगा, तो मैं इसको बोलता हूँ I1 और इसको बोलता हूँ I2। अब ये पहला इमेज दूसरे एक पहले मिरर का और दूसरे मिरर का बन गया, ब्लू वाले मिरर का भी इमेज I1 बन गया है, और ब्लैक वाले मिरर का भी इमेज I2 बन गया है। जो I1 है वो ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा किसके लिए, M2 के लिए, और जो I2 है वो ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा किसके लिए, M1 के लिए। तो ये जो इमेज है इसका पहला, इसका दूसरा होगा, इसका पहला इमेज, इसका दूसरा, इसका पहला इमेज, इसका दूसरा इमेज होगा। तो इसका पहला इमेज क्या है I1 है, और इस ब्लैक वाले मिरर से कितना एंगल पे 6 3 9 90 डिग्री पे है, ये 30 है ना, तो ये कितना एंगल है 90, तो इधर से भी ये कहां बनाएगा 90 डिग्री, तो ऑलरेडी ये कितना है, इस मिरर से ये वाला कितना एंगल है 30 और 60 और ले लो, तो ये एंगल, ये इमेज तुमको बन जाएगा ये I2 डैश मान ले, तो M2 का दूसरा इमेज क्या बन गया I2 डैश, वो किसका, किस ऑब्जेक्ट का इमेज है, ये ऑब्जेक्ट है, ये M1 का पहला इमेज इस मिरर के लिए ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा। ठीक, अब ये जो ऑब्जेक्ट है, ये जो इमेज है M2 का, वो ऑब्जेक्ट है किसके लिए, इसके लिए, और ये ऑब्जेक्ट M1 से कितना एंगल पे है 90 डिग्री पे, तो M1 का 90 डिग्री कहां तक आएगा, यहाँ पे आएगा, तो एक इमेज यहाँ पे बन गया I1 डैश। अभी भी ये जो इमेज है M2 के लिए ऑब्जेक्ट है, और ये जो इमेज है M2 का वो M1 के लिए ऑब्जेक्ट है, तो M1 से ये I2 डैश कितना एंगल पे है, तो सर ये है ये 90 और ये कितना 150,
तो ये है 150, तो यहाँ से 150 गिन ले तो ये 90 और इधर से 60 ले लो, तो ये हो गया तुम्हारे पास कितना हो गया I1 डबल डैश, एक इमेज बन गया। और ये जो ऑब्जेक्ट है इस मिरर के लिए, ये जो इमेज है इस मिरर के लिए ऑब्जेक्ट है, तो ये ऑब्जेक्ट इस मिरर से कितना एंगल पे है, तो ये भी शायद ये 60 हो गया और ये 90 तो 150, तो फिर यहाँ से 150 लेगा तो फिर वहीं आएगा, तो I2 डबल डैश। तो यहाँ पर दो इमेज है, M1 की भी है और M2 की भी इमेज यहाँ पे बन रही है। तो क्या हुआ सर, हमको कितना इमेज मिला है, जो इमेज मिला है 1 2 3 4 5 और 6, तो इमेज एक दूसरे पे कोइंसाइड हो रही, तो 5 ही इमेज मिला है। तो ये कुछ ऐसा तुमको एक मिला है, तो शायद ये हेक्सागन, ठीक है, हालांकि हेक्सागन बनाने की जरूरत नहीं है, बकवास, मतलब क्या जरूरत है बनाने की, बट ये एक सर्कमफरेंस पे है, सर्कल के सर्कमफरेंस पे है, ठीक। तो आइए हम लोग देखें ये कहां से, तो नंबर ऑफ इमेजेस क्या हो जाएगा, एक ये ऑब्जेक्ट है 1 2 3 4 5, तो आपके पास नंबर ऑफ इमेजेस कितना हो जाएगी, नंबर ऑफ इमेजेस बराबर कितना 5। 5 क्यों, क्योंकि सर ये इसका जो इंटरसेक्शन पॉइंट का ये जो दोनों मिरर है, दोनों मिरर का इंटरसेक्शन पॉइंट के जस्ट अपोजिट में जो इमेज बनेंगे वो दो इमेज बनेंगे और वो क्या करेंगे, एक दूसरे पे कोइंसाइड हो जाएंगे, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर है थोड़ा सा, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग ऐसा करते हैं, कुछ ऐसे फार्मूले, जैसा हम लोग पैरेलल प्लेन मिरर के बीच में अगर कोई ऑब्जेक्ट रख देते थे तो वहां पर नंबर ऑफ इमेजेस कैसे काउंट करते थे कि एक M1 है उससे ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस ले लिया, फिर उसमें डिस्टेंस बिटवीन द मिरर ऐड कर देते थे। तो जैसे मान लो कि हमारे पास एक क्वेश्चन ऐसा है, ये एक मिरर है और ये दूसरा मिरर है और एंगल ये कितना है 30 डिग्री पे है और ये ऑब्जेक्ट है यहाँ से 10 डिग्री पे और यहाँ से 20 डिग्री पे रखा है। तो क्या हो जाएगा, पहले दोनों के पहले इमेज कहाँ पे बनेगा, पहले 10 पे और 20 पे, इसमें क्या अगर 30 जोड़ दे तो कितना हो जाएगा 30 20 50 और इस कितना हो जाएगा 40, फिर इसमें जोड़ दे कितना 70, फिर ये कितना हो जाएगा 80, फिर ये कितना हो जाएगा 110, ये कितना हो जाएगा 100, ये कितना हो जाएगा 130, ये कितना हो जाएगा, क्या कर रहे हैं 30 30 जोड़ते चले जा रहे हैं, 140, ये कितना हो जाएगा 170, ये कितना हो जाएगा 160, ये कितना हो जाएगा 190 और ये कितना हो जाएगा 200। तो जैसे ही 180 को पार करेगा तो सारे इमेज कहां चले जाएंगे, मिरर के पीछे चले जाएंगे, तो वो ऑब्जेक्ट तरह बिहेव करने ही नहीं है। तो फिर क्या हो जाएगा कि जैसे 180 पार करेगा, 180 पे आया तो भी इमेज नहीं बनेगा, तो 180 पे आएगा तो उसको नहीं लेना है और 180 से ज्यादा आएगा तो उसको नहीं लेना है। तो ये नहीं लेना है, ये नहीं लेना। नंबर ऑफ इमेजेस गिन ले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो कितना इमेज बना 12। अब यहाँ पे कोइंसाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो क्या करो, लास्ट के जो एंगल है 160 170 वो जोड़ो और उन दोनों मिरर के बीच का एंगल जोड़ो। क्या करना है, जो लास्ट के एंगल्स आए हुए हैं, कितना आया बेटा, यह है 160 और प्लस 170, ठीक है, और प्लस इनके बीच का एंगल कितना है 30, तो कितना हो जाएगा 30, तो 160 और प्लस 200 तो कितना हो जाएगा 360। तो 360 आया, मतलब क्या हो रहा है, इमेज कोइंसाइड हो रहा है, कोइंसाइड हो रहा है तो एक इमेज कम बनेगा। तो नंबर ऑफ इमेज कितना हो जाएगा 12 माइनस 1, तो कितना आएगा 11 इमेज बनेगा। तो अब चाहे एंगल बाइसेक्टर पे हो, चाहे नहीं हो, चाहे ऑड है, चाहे इवन है, चाहे कुछ भी है, हम इस फार्मूले से फाइंड कर लेंगे कि नंबर ऑफ इमेजेस कैसे बनेगा। अब हम तुमको और दिखा देते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास ये मिरर है ऐसा और ये एक ऐसा मिरर है दूसरा, इनके बीच का एंगल कितना है 120, ये कितना है एक 70 पे ले ले, ये 70 है और ये कितना है 50 डिग्री, तो 70 50 पे ले लेते। आइए नंबर ऑफ इमेजेस निकाल लेते, फिर से वही कहानी देख। तो 70 पे तो पहला 70 पे बनेगा, दूसरा 50 पे बनेगा, 12 जोड़ दे तो 12 7 19 190 और 12 5 17 170 और फिर उसके बाद ग्रेटर देन 180 आएगा, यहाँ तो ग्रेटर देन 180 आएगा, तो ये नहीं लेना है, ये नहीं लेना है,
ये लेना ये लेना ये लेना, कितने आए 3 इमेज बना। अब जोड़ दे तो ये वाला एंगल और उनके बीच का 170 और 50 और प्लस 120, तो नंबर ऑफ इमेज फिलहाल कितना है 30, 3 आया। नंबर ऑफ इमेज कितना है 3 आया। अगर लास्ट के दो एंगल और उनके बीच का एंगल जोड़ने पे 360 आएगा तो इमेज कौन साइड होगा। अगर उनके बीच का लोग जो दो लास्ट के एंगल है और प्लस उनके बीच का एंगल अगर जोड़ने पे 360 नहीं आएगा तो एंगल कौन साइड नहीं होगा। तो आइए देखते हैं, ये हो जाएगा 220 और प्लस 120 तो कितना आएगा 340, जो कि 360 नहीं है। तो नंबर ऑफ इमेजेस कितनी आएंगी 3 ही आएंगी, जो कि इमेज कौन साइड नहीं हो रहा है। नंबर ऑफ इमेजेस कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, समझे। चलिए और ले लेते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। मान लीजिए आपके पास ऐसा मिरर है, ये मान लीजिए कितना है कितना है 70 डिग्री मान ले, और ये कितना ले ले 30 और ये कितना ले ले 40। तो पहला इमेज 30 40 बन जाएगा, और ये कहाँ बनेगा 110 पे बनेगा, और ये कहाँ पे बनेगा 100 पे बनेगा। हाँ 70 जोड़ते चले जाओ। फिर ये कहाँ पे बनेगा 170 बनेगा, और ये कहाँ पे बनेगा 180 पे बनेगा। नहीं लेना, इस पे 30 जोड़ेगा तो 80 है, उससे ज्यादा आएगा 180 से ज्यादा आएगा तो उसको नहीं लेना। तो इमेज कितना बना 1 2 3 4 5 बना। अब चेक करना है कौन साइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये लास्ट के दो एंगल जोड़ 100 और प्लस 170 और प्लस उनके बीच का एंगल 70, तो कितना हो गया 270 और प्लस कितना 70, तो 0 4 340 कौन साइड नहीं हो रहा है। मतलब नंबर ऑफ इमेज कितना आएगा, कितना आएगा नंबर ऑफ इमेज आएगा 5। ठीक, आइए और तुमको सिंपल देखते हैं। फ्रैक्शन में आ जाए। मान लो एंगल ले लो, दो मिरर है भाई साहब। नेक्स्ट क्वेश्चन ले ले। बहुत ही कंफ्यूजन था ये बच्चे, हमको खुद कंफ्यूज कर सर ये नहीं आ रहा ये नहीं आ रहा। लेकिन ये मान लो एंगल कितना है 59 डिग्री है, कितना है सेल्सियस में नहीं डिग्री है 59 डिग्री है, और ये एंगल कितना है 9 डिग्री है, और ये वाला कितना है 50 डिग्री। तो पहले इमेज कहां बनेगी 50 पे और 9 पे। इसमें 59 जोड़ दे कितना हो जाएगा 109, इसमें 59 जोड़ दे कितना 68, इसमें 59 जोड़ दे तो 168 शायद, और इस पे भी 59 जोड़ दे तो 9 8 17 और 6 5 11 और 1 12 कितना 68 प्लस 59, ठीक है 127। इसमें 59 जोड़ दे तो ग्रेटर देन 180 आएगा, तो ये नहीं लेना। इसमें 59 जोड़ दे तो 59 जोड़ेगा तो 9 7 16 5 2 7 1 8 186, तो ये भी नहीं लेना है। 180 से ज्यादा हो गया। ऑब्जेक्ट जो इमेज बनाया वो मिरर के पीछे चला गया, तो ऑब्जेक्ट इधर भी है नहीं लगेगा। ठीक, आइए सर क्या बकवास करनी है सर, गिन लेना है 1 2 3 4 5 6 इमेज बना है, ठीक है। अब चेक करना है कि कौन साइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये दोनों लास्ट के एंगल जोड़ दे और उनके बीच का एंगल जोड़ दे तो 168 प्लस 127 और प्लस 59, अरे बाप रे 9 7 16 4 20 24, 9 7 16 4 20 24 और 5 2 7 और 6 13 और 2 15 और 1 1 2 1 3 354, जो कि 360 नहीं है। तो 360 नहीं है मतलब कौन साइड नहीं होगा। तो नंबर ऑफ इमेजेस कितना आएगी 6 आएगी। सन्नाटा नहीं आया समझ। तो इस हिसाब से हम लोग इस चीजों का क्या कहते हैं, एक क्वेश्चन अगर ऐसा भी आया ना कैसा भी आएगा 61 डिग्री ले ले और सॉल्व कर ले। तो 61 डिग्री में क्या करो, एक 59 डिग्री पे ले ले और दूसरा 2 डिग्री पे ले ले। तो ऐसा करके तुम सॉल्व कर सकते हो। क्या करना है, पहले इमेजेस कहां पे बनेंगे, जो एंगल दिए हैं जो बाइसेक्ट हुए हैं, जैसे 50 पे 9 पे तो पहले 50 9 पे बनेगा उसपे, और इन दोनों में इनके बीच का एंगल जोड़ते चले जाओ और 180 के पहले तक रुक जाना। अगर 180 एग्जैक्ट आएगा तो उसको भी छोड़ देना है, समझ गया। तो 180 भी एग्जैक्ट आएगा तो भी उसको छोड़ देना है, उसपे इमेज काउंट नहीं करना है, क्योंकि वो इमेज दोनों मिरर के पीछे चला गया है और वो वहां पर इमेज नहीं बनेगा, उसका इमेज बन ही नहीं सकता है, तो हम लोग उसको काउंट नहीं करते हैं। ठीक है, तो 180 या 180 से ज्यादा आएगा काउंट नहीं होगा। ठीक, तो आई होप आपको क्लियर है ये क्वेश्चन। ठीक, पैरेलल का मैंने बड़े अच्छे से पढ़ाया। चलिए ठीक है, क्वेश्चन ले रहे हैं हमारे पास। ऐसा है, मान लीजिए ये एक मिरर है कन्वेक्स रखा हुआ है यहाँ पे, और दूसरा मिरर क्या रखा हुआ है कनकेव रखा हुआ है।
इनके बीच में ये मान लीजिए 20 सेंटीमीटर है और ये भी कितना है 20 सेंटीमीटर, एक M1 मान लीजिए और M2 मान लीजिए। यहाँ से 30 सेंटीमीटर पे, ठीक है, 30 सेंटीमीटर पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, S मान लीजिए, सोर्स रखा हुआ है कुछ भी ऐसा, ठीक है। ये बोल रहे हैं कि अगर फाइनल इमेज ऑब्जेक्ट पे कोइंसाइड होती है तो मिरर के बीच का डिस्टेंस बताइए। क्या कहानी है सर, अगर ऑब्जेक्ट जो फाइनल इमेज है ऑब्जेक्ट पर ही आके बनती है तो आपको बताना है कि इन मिरर के बीच का डिस्टेंस कितना है। तो क्या किया सर, हालांकि आपको फिगर दिया हुआ है ऐसा, और फिर ये जो रे रिफ्लेक्ट हुई है तो रे रिफ्लेक्ट होके यहाँ पे गई, ये ऐसा, और ये आपका नॉर्मल है तो ये फिर से ऐसे, ये ऐसे आई है, तो यहाँ पर इमेज बना है। तो ये आपके पास जो वर्चुअल इमेज यहाँ बनेगा, ये वर्चुअल इमेज ऐसे आते हुए फील होगा, तो ये आपके पास इमेज बनेगा। तो समझ रहा है, ऐसा समझो कि अगर ये वाला मिरर नहीं होता तो इसका इमेज कहाँ बनता, यहाँ पे बनता। अब ये जो अगर मिरर रखा है तो ये जो इमेज है इस मिरर के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट। क्या हुआ सर, हमारे पास ये मिरर रखा हुआ है, एक मिरर ये रखा हुआ है, उनके बीच में एक ऑब्जेक्ट रखा जो यहाँ से 30 सेंटीमीटर पे है M1 पे, और इसका जो फाइनल इमेज दोनों का बनता है वो ऑब्जेक्ट पर ही बनता है। तो सर अगर ये मिरर नहीं होता तो इमेज कहाँ बनता है, यहाँ पे बनता। फिर हमने इस मिरर को रख दिया है तो ये रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो रिफ्लेक्ट होकर रेज फिर ऑब्जेक्ट से ही इंटरसेक्ट करेगी, तो फाइनल इमेज कहाँ पे बन रहा है, ऑब्जेक्ट पे ही बन रहा है। तो जब ये रिफ्लेक्ट हो रही होगी तो ये जो आपके पास ये वर्चुअल लाइन गई है, जाती हुई फील हो रही है, तो हम इसको बोलेंगे कि सर ये जो इमेज है इस मिरर के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। तो पहले अभी दिमाग नहीं लगाते हैं, अपन क्या करते हैं, इसके लिए इमेज का डिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो हमारे पास इसका कितना है 20 है और ये कितना है 30, तो u बराबर कितना -30 इधर लेना है, f बराबर कितना -20 इधर ही लेना है। तो v बराबर कितना होता है uf अपान u माइनस f, -30 इंटू -20 अपान -30 और +20, तो कितना -600 प्लस और अपान कितना -10, तो कितना आएगा -60, तो इधर ही आएगा। मतलब यहाँ से कितना सेंटीमीटर पे आएगा 60 सेंटीमीटर पे आएगा, ठीक है। तो इमेज डिस्टेंस कितना आ गया 60 सेंटीमीटर। तो सर अगर हम मान लेते हैं कि चूंकि हमको मिरर के बीच का डिस्टेंस निकालना है तो हमको 30 पता है, ये पता नहीं है, तो हम मान लेते हैं कि ये कितना है d है, तो 30 प्लस d क्या हो जाएगा, मिरर के बीच का डिस्टेंस हो जाएगा। तो हमको d निकालना है, तो ये कितना हो गया 30 प्लस d हो गया, ये टोटल कितना है 60। तो ये डिस्टेंस कितनी होगी, अब समझो बात को। सर ये टोटल 30 है और ये कितना बचा हुआ है 30 बचा हुआ है, तो आपके ये कितना है 30 होना चाहिए, 30 नहीं होना चाहिए, जरूरी नहीं है। तो ये है आपके पास 60 इक्वल टू 30 प्लस d, नहीं ये मान लें कितना है x है, तो x प्लस 30 प्लस d बराबर 60, x बराबर 60 माइनस 30 माइनस d, x बराबर 30 माइनस d। तो ये वाली डिस्टेंस कितनी आएगी 30 माइनस d। क्या है सर, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, क्या बकवास कर रहे हो, यही बोल रहे हो ना। चलिए ठीक है, क्या है, दो मिरर रखे हुए हैं, उनके बीच में एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, जो फाइनल इमेज बनेगा वो ऑब्जेक्ट पे ही बनना चाहिए। तो आपके पास आपको बताना है इनके बीच का डिस्टेंस कितना है। आपको ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस यहाँ से दिया हुआ है, ये डिस्टेंस अगर पता पड़ जाए तो 30 को उतना जोड़ देना। तो हमने क्या किया, इसका फाइनल इमेज निकाल लिया। फाइनल इमेज यहाँ से 60 सेंटीमीटर पे बनता है, हमने ये डिस्टेंस d मानी हुई है, तो ये कितना होगा 30 माइनस d। कैसे निकाला हुआ है 30 प्लस d प्लस x बराबर 60, तो 30 माइनस d मिल गया, ठीक है। तो ये 30 माइनस d क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, किसके लिए, इसके लिए। 30 माइनस d किसके लिए है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, किसके लिए, ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। वर्चुअल ऑब्जेक्ट है मतलब यहाँ से रेज जाती हुई दिख रही है लेकिन है नहीं, तो ये रिफ्लेक्ट होकर ऑब्जेक्ट पे ही इमेज फाइनल बनेगा। तो ये जो इमेज है इसका वाला इमेज इसके लिए ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा, और वो भी वर्चुअल ऑब्जेक्ट, तभी तो यहाँ रियल इमेज बनेगा, ठीक।
तो सर हमने देख लिया ये जो इमेज है इसका m1 का वो यहाँ से 60 पे बन रहा है, तो m2 से 30 माइनस d पे है, मतलब u कितना है 30 माइनस d, वो भी प्लस में, ठीक है। और v कितना है माइनस d, वो भी माइनस में, v यही बनेगा ना, तो ये v है और ये u है और ये f है। तो आइए चेक कर लेते हैं, मैं मिटा दे रहा हूं। तो अब फॉर m2 यहां लिख देगा फॉर m2 के लिए बात करेंगे तो u बराबर कितना 30 माइनस d, b बराबर कितना माइनस d, f बराबर कितना प्लस 20, ठीक। क्यों सर, क्योंकि जो इधर मेजर कर रहे हो तो प्लस लेंगे, इधर वाले माइनस ले लेंगे, ले हम निकाले यहां से। तो कितना हो जाएगा v बराबर uf अपॉन u माइनस f, यहां से सॉल्व कर लेते हैं। ये भी क्वाड्रेटिक बनेगा, तो आइए देखते हैं। तो माइनस डी इक्वल टू 30 माइनस डी इंटू 20 अपॉन 30 माइनस डी और माइनस 20, तो माइनस डी इक्वल टू 600 माइनस 20 डी और अपॉन 10 माइनस डी। क्लियर है आपके पास? हाँ बिल्कुल क्लियर है सर। ये हो जाएगा माइनस 10d और माइनस माइनस प्लस डी स्क्वायर और प्लस ये इधर आएगा तो कितना हो जाएगा माइनस इक्वल टू 600 माइनस 20d, तो ये हो जाएगा आपके पास डी स्क्वायर इक्वल टू माइनस 10d और प्लस 600 डी स्क्वायर माइनस 10d प्लस 600 इक्वल टू 0। तो आपके पास d बराबर उसमें उस वैल्यू आएगा, तो हम निकाल लेते हैं। आई माइनस प्लस अभी क्लियर है, तो d का वैल्यू निकालते हैं। तो जाएगा डी स्क्वायर प्लस 30d माइनस 20d माइनस 600, तो d प्लस 30 और माइनस 20 इंटू डी प्लस 30 इक्वल टू 0, डी इक्वल टू माइनस 30 पॉसिबल नहीं है, तो डी इक्वल टू कितना आएगा 20। तो आपके पास डी इक्वल टू 20 आ गया, तो डिस्टेंस कितना आएगा 30 प्लस 20 बराबर 50 सेंटीमीटर, एंड दिस इज आंसर। आई होप आपको क्लियर हुआ है, ठीक है। तो हमको क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है, दो मिरर दिया भी रहेगा तो हमको क्या करना है, पहले पे आपको लगाना है मिरर फार्मूला और फिर जो इमेज डिस्टेंस आएगा दूसरे पे मिरर फार्मूला लगा देना है, जो कि पूछ रहा होगा बता देंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आइए ठाकुर आइए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, मान लीजिए फील्ड ऑफ व्यू का क्वेश्चन ले रहा हूँ। एक मिरर है, ठीक है, जिसका विड्थ कितना है d है और इसके सामने l डिस्टेंस पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है, ये l ही d है, ठीक है, और यहाँ से 2d डिस्टेंस पर एक रास्ता है, ये रास्ता, ये गलियां, ठीक, और यहाँ से रास्ते से रामलाल चलते हुए जा रहे हैं। तो रामलाल को कहां से कहां तक इमेज दिखेगा, क्योंकि रामलाल अगर यहाँ कहीं है इधर पे तो इमेज नहीं दिखेगा, थोड़ा पास जाएगा तो इमेज दिखेगा, फिर चलते हुए चला जाएगा तो इमेज नहीं दिखेगा। तो क्या करेगा तुम देखेगा कि इमेज बन कहां रहा है, तो इमेज उतना ही डिस्टेंस पे, ये d है, l ही क्या है d है, ठीक है, तो ये कहां पे आ गया d पे बन गया, तो ऑब्जेक्ट यहीं पे है, तो ये ऑब्जेक्ट है तो ये क्या हो गया इमेज है। अब क्या कर लो तुम फील्ड ऑफ व्यू मिला दो, तो फील्ड ऑफ व्यू बनाने के लिए क्या करोगे, मिरर के टर्मिनल्स मिला दो, तो मिरर के टर्मिनल मिला दिए ऐसा और फिर क्या हो गया ऐसा। तो फील्ड ऑफ व्यू पे जब भी क्वेश्चन करेगा तो कांग्रुएंस ट्रायंगल लाना बस, बाकी कुछ भी नहीं। तो ये बोल रहा है कि यहाँ है और फिर ये यहाँ है, तो जब रामलाल यहाँ रहेगा तो चलते चलते बी पे जाएगा, बियॉन्ड बी जाएगा तो रामलाल को नहीं दिखेगा और ए के पहले भी रामलाल को नहीं दिखेगा, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या हो गया बच्चों, ये जो डिस्टेंस है ये d और ये कितना है d है, ठीक है। तो एक छोटा ट्रायंगल है और एक बड़ा ट्रायंगल है, तो बड़ा ट्रायंगल का कितना है AB अपॉन लेंथ कितना d कितना हो जाएगा 3d इक्वल टू इसको मान लो xy, तो xy कितना है, ये विड्थ d है
तो जाएगा एक्स वाई और अपान ये कितना है डी, तो अपान डी, डी ने डी को मार दिया, ए बी अपान 3 इक्वल टू एक्स वाई कितना है डी है, या डी है ना मेरे को, तो ए बी इक्वल टू कितना हो जाएगा 3d, समझे, तो ए बी इक्वल टू कितना आ जाएगा 3d, दैट आंसर। तो यहाँ से मतलब यहाँ तक की ए बी की जो डिस्टेंस होगी 3d, तो 3d तक उसको इमेज दिखेगा, उसके बाद उसको इमेज नहीं दिखेगा, समझे। चलिए ये क्वेश्चन है कि हमारे पास दो मिरर है, कन्वेक्स मिरर है, कनकेव मिरर है, उनके बीच का डिस्टेंस 40 सेंटीमीटर है। कनकेव मिरर के सामने आपको 15 सेंटीमीटर पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो ये बोल रहा है कि आफ्टर रिफ्लेक्शन ऑफ, क्या बोल रहा है क्वेश्चन, आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द कन्वेक्स मिरर फाइंड आउट द फाइनल इमेज लोकेशन। क्या, जब रे कन्वेक्स मिरर से रिफ्लेक्ट होगी तो इमेज कहां पर बनेगा। तो ये मान लीजिए ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट कनकेव मिरर के सामने रखा है, तो यहाँ से रे एक निकली है, वो रिफ्लेक्ट होके यहाँ पे आई है, ये वाला जो है ये डॉटेड लाइन इसका नॉर्मल है, तो ये रिफ्लेक्टेड रे यहाँ से आएगी, तो जब ये रिफ्लेक्ट हुआ एक रे यहाँ से भी आई होगी, इसके लिए एक इमेज बनेगा, तो इमेज किसका बना है, ये कनकेव मिरर का इमेज बना, ये मान लीजिए I1 है, और ये फिर क्या हुआ, रिफ्लेक्ट हुआ, तो फिर क्या हुआ I2 इसका इमेज बना है। तो ये बोल रहा है कि ये कहाँ पर है, रिफ्लेक्शन आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम कन्वेक्स मिरर व्हाट इज द लोकेशन ऑफ इमेज। तो हमारे पास लोकेशन ऑफ इमेज देखना है हमको, तो हम लोग क्या करेंगे, फिर से वही कहानी, ये क्या है, इसका फोकल लेंथ भी निगेटिव, इसका भी निगेटिव ले लेना, क्योंकि ये इधर है, तो हमारे पास अगर हमको क्या करना है, फंडामेंटल क्या है, मिरर फार्मूला लगाना है दोनों पे, बस बाकी कुछ भी नहीं, बस ध्यान रखना है कब क्या करना है, कब और साइन कन्वेंशन क्या लेना है। तो सर हमारे पास ये u बराबर कितना है -15 और f बराबर कितना है -10, तो v हमको निकालना है, तो v इक्वल टू होता है uf अपान u माइनस f, तो v इक्वल टू u कितना है -15, कितना है -10 और अपान ये हो जाएगा आपके पास -15 और +10, तो हो जाएगा +150 और अपान -5, तो v बराबर कितना हो जाएगा 30, तो v इक्वल टू तुमको मिला -30, मतलब ये कितना मिल गया तुमको 30 सेंटीमीटर पे मिल गया, ठीक। तो अब ये जो इमेज है इस मिरर के लिए रियल ऑब्जेक्ट है, क्या समझे। अगर ये रे यहाँ इंटरसेक्ट नहीं होती थी तो ये क्या होता, ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट बनाता है इस मिरर के लिए, मतलब अगर ये वाली रे इस एक्सिस से यहाँ से नहीं जाती, ये कैसे भी जाके इधर से रिफ्लेक्ट होती थी, जैसे ये जाता और फिर ये ऐसे आके रिफ्लेक्ट होता, तो जो इमेज बनता है इसका जो इमेज बनता है इसके पीछे बनता है, एंड दैट एक्ट एज वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर दिस मिरर। बट ये जो रे है ये एक्सिस को ही कट करी है, तो यहाँ से भी रे आई होगी ना भाई, जब यहाँ से रे आई होगी तो इमेज इसका बना यहाँ बनना था कब, जब ये रे इस एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं करती थी, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में लिए हैं, तो वो इमेज जो बनता था वो इस मिरर के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट होता था। लेकिन ये जो रे आई है यहीं पे इंटरसेक्ट हो गई है, तो इसका रियल इमेज बना है, तो दिस रियल इमेज एक्ट एज रियल ऑब्जेक्ट फॉर M2। हाँ ठीक, तो अब ये ऑब्जेक्ट हो गया, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फिर कितना हो गया बेटा, ये 40 ये 30, तो हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। फिर आपको इमेज निकालना है इसका, पता है आपके पास, तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं, दिख रहा है शायद, तो f बराबर कितना -15, u बराबर कितना +10, यस सर राइट में, ठीक है, और v हमको पता करना है, तो v इक्वल टू कितना uf अपान u माइनस f, तो v इक्वल टू -15 सॉरी 10 इंटू -15 अपान 10 प्लस 15, तो हो जाएगा v इक्वल टू -150 और अपान 25, 5 5 जा 5 3 जा, तो v इक्वल टू कितना -6 सेंटीमीटर। तो ये डिस्टेंस कितनी है तुमको 6 सेंटीमीटर, समझे। तो फाइनल इमेज का जो लोकेशन है वो कहाँ से आएगा, कन्वेक्स मिरर के पीछे, और कितना आएगा 6 सेंटीमीटर पे। कैसा इमेज बनेगा, वर्चुअल इमेज बनेगा, यस सर, क्योंकि इसका जो आपके पास फोकल लेंथ कितना है 15 है, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा, पोल और फोकल लेंथ के बीच में रखा है, तो इमेज किधर जाएगा, इधर जाएगा, ठीक है। तो हमारे इमेज की कहानी क्लियर है, आई होप आपको बिल्कुल क्लियर होगा, और इस तरह के क्वेश्चन आप करिए, आपको अच्छे से आने लग जाएंगे, ठीक है। चलिए आप देख, ये मेरे करने से नहीं होगा, जब तक तुम फील्ड में उतरेगा नहीं, प्रैक्टिस नहीं करेगा तो नहीं होगा। फार्मूला रटने से घंटा कुछ नहीं होने वाला, सॉरी फॉर द लैंग्वेज, बट सच्चाई यही है कि फार्मूले तुम रट रहे हो, किसी ने बोल दिया फार्मूले आएंगे तब ना होंगे, तो फार्मूले तुम रट भी लेगा तो भूल जाएगा फिर से। जब तक तुम
तुम प्रैक्टिस नहीं करेगा, जैसे क्रिकेट मैच का प्रैक्टिस करता है लोग ना, उसके बाद जो थकान लगती है, तो क्वेश्चन का प्रैक्टिस करने के बाद तुमको थकान आनी चाहिए, तब सच में प्रैक्टिस हुई है। ये नहीं कि तुम बैठे रहे कान में हेडफोन लगा लिया, उसमें अमन मथे बेबे देखो लाल गेंदा फूल चल रहा है और इधर पे तुम क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है, तो नहीं होता है। जब तक तुम शांति से नहीं बैठेगा, सुबह नहीं बैठेगा, जब भी तुम टाइम निकाल रहा है, आई होप सुबह मेरे हिसाब से टाइम बहुत शांति वाला होता है, बहुत अच्छा टाइम होता है। तो मैं तुमको बता दूं, सुबह सुबह बैठो, 1 2 3 घंटे बैठो, लेके क्वेश्चन सॉल्व करो खुद से। जब तक नहीं करेगा, जैसे मैं रे डायग्राम बना रहा हूँ, हाँ सर ने ऐसे बनाया, मैं बना सकता हूँ, लेकिन ये खुद से जब बनाने बैठेगा पक्का गलत होगा। जब तक तुम खुद से प्रैक्टिस नहीं करेगा, रे ऑप्टिक्स का प्रॉब्लम ही है, रे डायग्राम बराबर नहीं बनाना, तो गए काम से। रे डायग्राम बनाने के लिए तुमको कम से कम ये पता होना चाहिए कि ऑब्जेक्ट इधर रखा है तो इमेज किधर बनेगी, कैसी बनेगी, वर्चुअल बनेगी, रियल बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी, इरेक्ट बनेगी, किधर बनेगी, ये तुमको कम से कम दिमाग में होना चाहिए, तब जाके क्वेश्चन तुम सॉल्व कर सकता है। नहीं तो देखते चले जाओ, ऐसे बैठ जाएगा और निहारेगा ऐसे, यहाँ सॉल्व कर रहे हैं फिर सो जाना। तो सॉल्व करना पड़ेगा खुद से। चलिए थोड़े आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे, हमारे पास क्या है, एक कनकेव मिरर है जिसका फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है, एक ग्लास स्लैब है जिसका विड्थ 3 सेंटीमीटर है, न्यू 3/2 है, एक ऑब्जेक्ट है जो यहाँ से मिरर से 21 सेंटीमीटर पे रखा हुआ है, तो बताओ इमेज का डिस्टेंस कितना होगा। तो ये भाई साहब क्या कर रहे हैं, बस ये शिफ्ट दे रहे हैं, मतलब हमारे पास अगर ये नहीं होता तो u21 और f10 और v निकालते, uf/u-f, अरे आगे ना। लेकिन ये भाई साहब यहाँ पे रह के इसको डिस्टर्ब कर दे रहा है, तो कितना डिस्टर्ब कर रहा है, तो ये शिफ्ट करेगा, तो शिफ्ट करेगा, जब तुम यहाँ से देखेगा, यहाँ से तो ये पास दिखेगा तुमको, तो पास दिखेगा तो कितना पास दिखेगा, तो d बराबर होता था, सॉरी शिफ्ट होता था तुम्हारे पास, कितना होता था, हालांकि रिफ्लेक्शन पढ़ाएंगे तो क्लियर कर देंगे, बट क्वेश्चन ले लिया, तो d * 1 - 1/μ, तो d कितना है 3 * 1 - 1/μ मतलब 2/3, तो ये कितना हो जाएगा 3 * 1/3, बोले तो 1 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट कहाँ पे आ जाएगा, इधर आ जाएगा मिरर की तरफ, तो ये 1 सेंटीमीटर शिफ्ट हुआ है, तो अब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तुम्हारे पास कितनी मिलेगी, 20 लेनी पड़ेगी। पहले कितना ले रहे थे हम, 21। तो इसके रखने से कुछ हुआ नहीं है, हुआ क्या है सर, ये ऑब्जेक्ट शिफ्ट हो गया है मिरर की तरफ, कितना सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर। तो पहले u हम 21 लेने वाले थे, अगर ये नहीं होता तो ये है, तो u कितना लेना पड़ेगा 20, और uf/u - f कर देना है, तो सर हमारे पास v बराबर आ जाएगा, u कितना है -20 और f कितना है -10 ना, और ये कितना -20 और +10, तो कितना हो जाएगा 200 अपान -10, तो कितना आएगा -20 सेंटीमीटर पे आपको फिर से वही पे मिल जाएगा। तो इसका फोकल लेंथ कितना है 10, तो जो आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा तो वो कितना पे होगा 20 पे होगा। तो अभी ये ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, तो इमेज भी कहाँ पे बनेगा 20 पे ही बनेगा। तो मेरे हिसाब से ये बिल्कुल क्लियर है आपको, ठीक है, बना लीजिए। क्वेश्चन है क्या कि एक ऑब्जेक्ट है जो 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे कनकेव मिरर से रखा हुआ है, उसका फोकल लेंथ कितना 30 सेंटीमीटर है। अगर ऑब्जेक्ट 5 मीटर पर सेकंड से मिरर की ओर जा रहा है तो इमेज का स्पीड बताओ। तो v ऑफ इमेज, तो v ऑफ इमेज कितना कल बताया था, m स्क्वायर इनटू v ऑफ ऑब्जेक्ट, अगर ऐसा है तो। और ये वाला कितना होता था m इनटू v ऑफ ऑब्जेक्ट, तो वर्टिकल वाली m इनटू v ऑब्जेक्ट, हॉरिजॉन्टल वाली m स्क्वायर इनटू v ऑब्जेक्ट होता था। तो m स्क्वायर निकालना है, तो m स्क्वायर कितना है v/u है, तो v निकाल ले, तो v बराबर कितना हो जाएगा uf/u-f, u भी नेगेटिव v भी नेगेटिव f भी नेगेटिव, तो ये कितना हो जाएगा -20 इनटू -30 अपान -20 और प्लस कितना हो जाएगा 30, तो जाएगा 600 अपान 10, तो कितना हो गया तुम्हारे पास 60। तो v बराबर कितना आ गया 60 सेंटीमीटर है ना, तो जाएगा 600, ठीक। तो आपके पास ये हो गया 60 सेंटीमीटर। तो v इमेज बराबर v/u का होल स्क्वायर इनटू कितना कितना है कितना, ये तुमको मिलेगा v ऑब्जेक्ट, तो v कितना है तुम्हारे पास 60 और अपान कितना 20 का होल स्क्वायर इनटू 5, तो कितना हो जाएगा 2 3 जा, तो हो जाएगा 9 इनटू 5, तो कितना हो जाएगा 45 मीटर पर सेकंड। अगर ऑब्जेक्ट इधर जाएगा तो इमेज किधर जाएगा, पीछे जाएगा, तो v इमेज कितना हो जाएगा 45 मीटर पर सेकंड। ठीक, बनाओ।
ठीक है बच्चों, अभी रिफ्लेक्शन का लगभग मैंने सारा कुछ कर दिया है। अभी डीपी डाल देंगे, डीपी भी सॉल्व कर लीजिए, मेरे से डाउट पूछ लीजिए, मैं सॉल्यूशन भी डाल दूंगा तो आप सॉल्यूशन देख लीजिए। अब रिफ्लेक्शन को एकदम खत्म कर देना है, रिफ्लेक्शन में कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है, चाहे जेईई मेंस लेवल हो चाहे नीट लेवल हो, इसके भी क्वेश्चन है हमको अच्छे से सॉल्व कर लेना है। अब बहुत टाइम हो गया है, मैं अब रिफ्लेक्शन कल पढ़ाऊंगा तो आपको ओवरडोज भी ना हो। कल आपका पेपर भी है तो कल पेपर के बाद ये रिफ्लेक्शन को बिल्कुल खत्म करना है। हालांकि पेपर में भी तो रिफ्लेक्शन आ रहा है तो जितना आज हो पाएगा कर लेना, ठीक है। थैंक यू। ठीक है बच्चों, अभी रिफ्लेक्शन का लगभग मैंने सारा कुछ कर दिया है। अभी डीपी डाल देंगे, डीपी भी सॉल्व कर लीजिए, मेरे से डाउट पूछ लीजिए, मैं सॉल्यूशन भी डाल दूंगा तो आप सॉल्यूशन देख लीजिए। अब रिफ्लेक्शन को एकदम खत्म कर देना है, रिफ्लेक्शन में कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है, चाहे जेईई मेंस लेवल हो चाहे नीट लेवल हो, इसके भी क्वेश्चन है हमको अच्छे से सॉल्व कर लेना है। अब बहुत टाइम हो गया है, मैं अब रिफ्लेक्शन कल पढ़ाऊंगा तो आपको ओवरडोज भी ना हो। कल आपका पेपर भी है तो कल पेपर के बाद ये रिफ्लेक्शन को बिल्कुल खत्म करना है। हालांकि पेपर में भी तो रिफ्लेक्शन आ रहा है तो जितना आज हो पाएगा कर लेना, ठीक है। थैंक यू।